I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप अपना बॉडी वेट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल्स who are lean, having a low body weight and they want to improve their body weight. So in this video I will discuss so many things with you कि अगर आपका बॉडी वेट कम है तो उसके क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉज दैट यू आर हैविंग ए लो बॉडी वेट। दूसरा मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस टाइप के डिजीज़ हैं, इफ़ वी डायग्नोज they are responsible to reduce the body weight or you are unable to improve your body weight। ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो कि बॉडी वेट को बढ़ने नहीं देती। तीसरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस टाइप की हम डाइट ले सकते हैं। सो यू मस्ट लाइक, वॉच एंड शेयर आवर ऑल प्रीवियस वीडियोस विच आर बीइंग ऑन वेरियस मेडिकल एस्पेक्ट्स so that you people can get benefits। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये पहले डिस्कस करता हूँ कि अगर किसी का बॉडी वेट कम है तो ये कैसे पता चलता है कि आपका बॉडी वेट कम है। जैसे कि नॉर्मली वी कैलकुलेट द BMI, दैट इज़ द बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। सो जो आपका BMI है नॉर्मली इट लाइज फ्रॉम 18 to 22। अगर आपका BMI जो है बढ़ा हुआ है तो लोग ये कहते हैं कि जो मेरा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है, इसलिए मेरा बॉडी वेट इम्प्रूव नहीं हो रहा। बट दिस इज नॉट ओनली द वन रीज़न, दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड BMI और बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट योर बॉडी वेट इज रिड्यूस्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देयर इज ए सिंगल कॉज। दूसरा क्या रहता है उसके केस में, माइट बी यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उसमें भी हमारा बॉडी वेट जो है रिड्यूस होता है। जो थर्ड कंडीशन आ जाता है वो हमारा आ जाता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है उसका जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं दैट आर इंक्रीज्ड इन योर बॉडी बिकॉज देयर आर टू हार्मोन्स लाइक T3 एंड T4। आपकी बॉडी में दो टाइप के थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो कि आपके लैरिंग्स के पास होता है यहाँ पे। तो जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जिस इंसान की बॉडी में थायराइड का सिक्रीशन बढ़ेगा उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है उसका रेट फास्ट होगा। कहने का मतलब कि जो भी खाया है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो इजीली बॉडी से इवैक्यूएट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है और उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रॉपर रहता है। जो फोर्थ कंडीशन हमारा आ जाता है वो आ जाता है एनोरेक्सिया। आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर्ड हो चुका है, बिकॉज देयर आर सो मैनी ड्रग्स लाइक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। उस केस में क्या रहता है, सम ऑफ द पीपल्स वो ये फील करते हैं कि इफ़ दे आर टेकिंग एंटी कैंसर ड्रग्स तो उनको ये रहता है वॉमिटिंग, नोजिया के चांसेस बहुत रहते हैं। उस केस में उन लोगों का बॉडी वेट रिड्यूस होता है। उसके बाद जो हमारा कंडीशन आ जाता है GIT एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है। किसी को पेप्टिक अल्सर है, किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो आपके GIT ट्रैक के जो पाचन क्रिया करता है उसके साथ एसोसिएटेड हैं। उन केसेस में उन लोगों का खाया पिया जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता और डाइजेस्ट होने के बाद वो इजीली सेल पे इट इज़ नॉट ट्रांसफ़र टूवर्ड द बॉडी सेल्स, तो सेल्स उसको कंज्यूम नहीं करते, जिससे उसका बॉडी वेट जो है वो कम होता है। इसलिए जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर्स रहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, जहाँ गैस्ट्रिक अल्सर रहते हैं, उस केसेस में जो हमारा GIT अपसेट रहता है हमारा बॉडी वेट रिड्यूस होता है। उसके बाद जो कंडीशन आ जाता है लिवर प्रॉब्लम्स, दैट मीन इंक्रीज इन्फ्लामेशन इन द लिवर। अगर किसी इंसान के लिवर में इन्फ्लामेशन है, जो कि हम नॉर्मली HGOT, HGPT, अल्कलाइन फास्फेट ऐसे कुछ टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपके लिवर में इन्फ्लामेशन है, उससे भी हमारा डाइजेशन अल्टर्ड होता है
और डाइजेशन अल्टर्ड होने से क्या होता है, हमारा बॉडी वेट रिड्यूस होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम, आयरन और सम अदर मिनरल्स का डेफिशिएंसी रहता है, जिंक, मैग्नीज लाइक दैट। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जिन बच्चों में और जिन अडल्ट लोगों में ओल्ड एज में कैल्शियम का, आयरन का, जिंक का डेफिशिएंसी हो जाता है, उन लोगों का बॉडी वेट बढ़ता नहीं है, दे आर बिकम टू लीन। वो अच्छे दिखाई नहीं देते, बहुत पतले से दुबले से दिखाई देते हैं। इसलिए आपको सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ आयरन, कैल्शियम, जिंक और सम अदर मिनरल्स जो है वो मल्टीविटामिन जो है वो चाहिए। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो बच्चों के केस में जब उनका जीआईटी ट्रैक अपसेट होता है तो हम जिंक की सस्पेंशंस देते हैं, सो जिंक टेबलेट्स देते हैं। अगर आपने कोविड में देखा होगा तो कोविड में कई लोगों का बॉडी वेट रिड्यूस हुआ था। दिस वाज ड्यू टू द स्वेयर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, कोविड वायरस। सो दैट्स वाई इन केसेस में जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इट इज़ ड्यू टू आइदर एनी वायरस, एनी बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पैरासाइट्स लाइक मलेरिया और टाइफाइड, HIV, कैंसर। इन केसेस में इंसान का बॉडी वेट रिड्यूस होता है। सो दैट्स वाई ड्यू टू सम इन्फेक्शंस और ड्यू टू सम डेफिशिएंसीज ऑफ सम मिनरल्स इन योर बॉडी वेट कैन बी रिड्यूस। उसके बाद ये रहता है इफ़ योर लाइफ स्टाइल इज़ नॉट मेंटेन्ड। आप ऐसी जॉब करते हैं, आप ऐसा बिजनेस करते हैं कि आप सही टाइम पे अपना खाना नहीं खा पा रहे, सो दैट मीन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट एट ए राइट टाइम, इन ए राइट मैनर, इन ए राइट क्वांटिटी, उस केस में आपका बॉडी वेट जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा और आपका बॉडी वेट रिड्यूस हो सकता है। सो दैट मीन देयर आर 3R प्रिंसिपल्स। यू मस्ट टेक योर डाइट एट ए राइट टाइम, एट इन ए राइट क्वांटिटी एंड इन ए राइट मैनर। आपको कैसे खाना खाना है, कई लोग आप लोगों ने देखा होगा, आई आल्सो विजिटेड सो मैनी कंट्रीज, वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या रहता है, वो लोग व्हेन एवर दे आर गोइंग फॉर जॉब, वो जॉब जाते जाते रास्ते में अगर 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं बर्गर, पिज़्ज़ा, न्यूडल्स, कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं। सो दिस इज़ नॉट ए राइट वे टू टेक द डाइट। आपको अपना वे भी ठीक करना होगा, आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना होगा। दैट्स वाई यू कैन इम्प्रूव योर बॉडी वेट। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सरसाइज। कई बार कुछ लोग बहुत लीन होते हैं, वो दुबले पतले होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी वेट और भी रिड्यूस हो सकता है। दिस इज ए रॉन्ग थिंग। दैट मीन इफ यू विल नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, how your digestion will be improved, because your digestion, your appetite, your hungerness, it is directly proportional to your body activity, your exercise. So it is not necessary that you must do vigorous exercise, but आपको कम से कम 10-15 मिनट के लिए, 10-12 मिनट के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, so that you can improve your body weight। अगर आपको भूख लगेगा तभी आप कुछ खा पाएंगे और तभी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली वेन एवर वी ईट समथिंग, it is digested, it is reach in our blood, and from the blood it is transferred toward the various organ and the cells of body। तभी आपके ब्रेन में सभी जगह पे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके फूड से अब्जॉर्ब हो रहे हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, दे रीच एट द टारगेट साइट। इसलिए अब मैं आपके ये मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ, जो मेन आपका है कि हम डाइट कैसी लें, हमें कैसे पता चले कि कितनी डाइट लेनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपकी डाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, बिकॉज इससे पहले मैंने 2 वीडियो और भी बना रखी हैं दैट आर अवेलेबल ऑन माई SSB फार्मर लर्निंग यूट्यूब चैनल। वो है ओबेसिटी के ऊपर। आप अगर ओबीज हैं तो अपना बॉडी वेट कम कैसे कर सकते हैं। सो मैनी कमेंट्स वर कमिंग, कई ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम लीन है तो अपना बॉडी वेट कैसे इंप्रूव करें। तो आज मैं आपको 3 टाइप की डाइट प्रोवाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आपको डाइट लेना है, किस टाइप की डाइट लेना है। तो फर्स्ट थिंग जो आ जाता है बॉडी कैलोरी कैलकुलेशन। आप अपने कैलोरी को कैलकुलेट करें। कैलोरी क्या होता है, बिकॉज समटाइम इफ़ यू आर नॉट टू एजुकेटेड तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये कैलोरी क्या होता है। कैलोरी होता है एनर्जी। एनर्जी मीन एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। तो जब भी अगर आप देखें तो कैलोरी जो कंजम्पशन है वो डिफरेंट रहता है। अगर बच्चे की एज 1 ईयर टू 2 ईयर है
तो उसका कैलोरी कंजम्पशन रेट जो है 1500 टू 2000 है। अगर आपकी एज 18 टू 40 ईयर है, यू आर इन द अडल्ट एज, आपका कैलोरी कंजम्पशन जो है इट इज़ 2000 और 2500 टू 3000 है। अगर आपका यंग एज है, यू आर हैविंग एज ऑफ 12, 13 टू 18 ईयर, तो आपका कैलोरी कंजम्पशन जो है 3200 और 3500 लाइक दैट है। सो इट मीन कि आपको अपना कैलोरी कंजम्पशन जो है उसको भी देखना चाहिए। जो भी हम नॉर्मली डाइट लेते हैं, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, नियर बाय दैट रीज़न कि अगर आप 250-300 ml मिल्क लेते हैं, उसमें 250-300 mg कैल्शियम रहता है और उसमें 200-250 कैलोरी के आसपास एनर्जी रहती है। अगर एक टाइम पे आप 2, 2.5, 3 चपाती लेते हैं दाल के साथ या किसी भी सब्जी के साथ, उसमें आपका अप्रोक्सीमेट 400 टू 450, 500 कैलोरीज रहता है। सो दैट मीन अगर आप डाइट ले रहे हैं 3 टाइम्स, तो इट मीन विद सम वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, 2-3 चपाती 3 टाइम खा रहे हैं, तो आपका ये 1500 से 2000 कैलोरी के आसपास जो है एनर्जी मेंटेन रहता है। अगर साथ के साथ आप मल्टीविटामिन लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो आपका एनर्जी और भी प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। सो सिंपली अगर हम कैलोरी कैलकुलेशन का बात करें, देयर आर सम फार्मूलाज विच आर यूज्ड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा कि आप अपनी कैलोरी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, बट आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द थिंग्स। जैसे कि आपका वहाँ पे बॉडी वेट चाहिए, अगर आपको पहले कैलकुलेट करना होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, उससे आप अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए हमें आपकी हाइट इन सेंटीमीटर, बॉडी वेट इन केजी एंड योर एज। ये 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट बॉडी वेट इन केजी, सेकंड हाइट इन सेंटीमीटर एंड थर्ड योर एज। ये 3 चीज़ों से हम आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट होता है, उसके साथ हम एक फैक्टर एप्लीकेबल करते हैं। जो फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हैं। सपोज आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो नॉर्मली यू आर डूइंग योर रूटीन वर्क, जॉब पे जाते हैं, आ रहे हैं, तो फैक्टर 1.2 रहता है। अगर आप वीकली 1-2 दिन एक्सरसाइज करते हैं 10-12 मिनट के लिए, फैक्टर 1.3 रहता है। अगर आप 4-5 डेज एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फैक्टर 1.5 रहता है। अगर आप 7 डेज एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, उसमें आपका फैक्टर 1.7 रहता है। अगर कोई लेबर वर्क करता है, सुबह से शाम तक वो डे वर्क कर रहा है, लेबर वर्क कर रहा है, उसका फैक्टर 1.8 रहता है। इसलिए जो आपका BMR है उसको हम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और नॉर्मली हम अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सपोज माई हाइट इज 85 kg, माई हाइट इज वेट इज 85 kg, हाइट इज 176 centimeter and my age is suppose 36. So if I will calculate with my factor, because I do exercise at least 5 to 6 days in a week, तो मेरा जो कैलोरी कैलकुलेशन रहता है दैट इज अप्रोक्सीमेट 3200 नियर बाय। तो इससे आपको पता चलता है कि एक नॉर्मल इंसान को कैलोरी इनटेक चाहिए 2500 से 3000। अगर आप अपना कैलोरी कंजम्पशन बढ़ाते हैं और डाइट इनटेक कम करते हैं, तो आपका बॉडी वेट रिड्यूस होगा। दिस इज ए सिंपल वे हाउ यू कैन एनालाइज। उसके बाद ये रहता है कि अगर आप अपना बॉडी वेट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ द डाइट्स। किस किस टाइप की डाइट रहती हैं? जो फर्स्ट टाइप की डाइट रहती है दैट यू टेक एट योर होम, उसमें क्या रहता है, आपको प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करना होगा। प्रोटीन इनटेक का मतलब है ऐसा है कि इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप मीट खा सकते हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सम अदर प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू नॉन वेज, एग खा सकते हैं, एग का आउटर कवर दैट इज ए वाइट कलर पार्ट जो उसको ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप दालें खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं। ये आपका नॉर्मल हाउस होल्ड प्रेपरेशन है जो आप ले सकते हैं, अवेलेबल इन योर होम। उसके बाद आ जाता है कि ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम खा सकते हैं, उसके बाद काजू खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। उसके बाद आपका अखरोट आ जाता है, ये ले सकते हैं। बट कितना लेना है? इफ़ सपोज इन दिस पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि अभी समर का टाइम है, तो हमें 3 से 4 जो बादाम है वो रात को पानी में भिगो के सुबह लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए।
ऐसे ही अखरोट आप जितना डाइजेस्ट कर पाएँ उतना ही लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रोटीयूरिया, इस पे भी मेरा वीडियो अवेलेबल है कि प्रोटीयूरिया में क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स आते हैं। आपको प्रोटीयूरिया, आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपको प्रोटीन इनटेक जो है एज पर दी डॉक्टर गाइडलाइंस रिकमेंडेशन के साथ करना है। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप में हमारे क्या आ जाता है, नॉर्मली आप कैल्शियम इनटेक ज़्यादा करें। कैल्शियम मिल्क में आप 250 से 300 ml मिल्क लें। उसके बाद आप मल्टीविटामिन लें। उसके बाद आप आयरन की टेबलेट लें। उसके साथ साथ आप अपने फूड की जो लाइफस्टाइल है इनटेक को इम्प्रूव करें, स्लीप साइकिल को मेंटेन करें। और फास्ट फूड अगर लेना चाहो तो फास्ट फूड से भी बॉडी वेट बढ़ता है, बट इफ़ यू विल टेक ए मोर फास्ट फूड तो उससे क्या रहता है, आप ओबीज भी हो सकते हैं और साथ ही साथ दे आर पैक्ड फूड, उससे बहुत से ऐसे डिजीज होते हैं लाइक कैंसर, सम अदर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एटसेट्रा। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये बात की है कि आप अपने बॉडी वेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द ड्रग्स, व्हाट आर द मेडिकल ट्रीटमेंट्स for improving your body weights. So you must like, watch and share our videos. So you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel.